Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about total ATP and aerobic respiration. कि हमने बायोएनर्जेटिक्स का जितना भी एरोबिक रेस्पिरेशन था वो हमने ख़त्म किया है। आज हम आपको फाइनली बता रहे हैं कि जो टोटल ATP है वो 36 बनता है, 38 बनता है और 40 बनता है। तो आज हम आपको ये कंसेप्ट जो है ना क्लियर करते हैं। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरा समझ आएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था, जो पाथवे था उसका नाम था ग्लाइकोलिसिस। में सबसे पहला प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलाइसिस। आप जानते हैं, इसको मैं अभी डिफाइन नहीं करना चाहता कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, हम यहाँ पे आपको काउंटिंग सिखाते हैं। इनमें से जो एक फेज था उसका नाम था प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज का फेज जो था ना फेज, इनमें से 2 ATP जो था वो बेसिकली खर्च हुआ था। तो खर्च के लिए हम यहाँ पे -2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, यू खर्च हुआ था। और जो हमारे पास दूसरा फेज था उसको हम पे ऑफ फेज भी कह सकते हैं। वो क्या था, हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेटिव फेज को हम फेज ऑफ भी कह सकते हैं, बट दैट मच बेटर दैट राइट अबाउट हियर। ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATP कौन से फॉर्म में बनते थे, वो ओरिजिनल बने थे, यानी 4 ATP के फॉर्म में थे। और इसके साथ साथ 2 जो था वो बेसिकली था वो 2 NADH भी बने थे, 2 NADH2 भी बने थे। अब आपको याद है कि एक NADH जो है ना वो 3 ATP देगा, बट ये कहां पे कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में। तो बट अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में कन्वर्ट होते ना तो ये आपको 4 ATP देगा, टोटल तो 6 देगा, बट इनमें से 2 ATP जो है ना वो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है वो खर्च हो जाएगा। तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि 2 NADH आपको 6 देगा, बट 6 में से 2 क्या होगा, यानी 2 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में खर्च हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करेंगे। जो पायरोवेट था जिसका नाम था पायरोवेट, पायरोवेट जो था ना, पायरोवेट की ऑक्सीडेशन जो हुई थी, ऑक्सीडेशन, तो इनमें से हमारे पास आई थी 2 NADH2 जो थे। और आपको पता है 1 NADH2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो आपको ये कितना देगा, 6 ATP देगा। कितना, 6 ATP देगा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था, कौन सा स्टार्ट किया था, यानी क्रेब्स साइकिल। आप देख लेते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में कितने NADH और कितने FADH बने थे। तो हमें याद है कि 3 NADH थे, 3 Na अगर हम लिखेंगे तो साइकिल को 2 दफा रिपीट करना है, तो हम कहते हैं 3 NADH2 थे। तो इस साइकिल को आपने 2 दफा रन करना है। तो अब साइकिल को 2 दफा रन करना है तो आपके पास आएगा 6 NADH2 जो है। और आप जानते हैं कि एक जो है ना वो कितना ATP देगा, तो आप लिख सकते हैं कि 18 जो है ना आपको इस फॉर्म में मिलेगा। दूसरा जो आपके पास एक जो था वो FADH2 था, FADH2 था। तो साइकिल को 2 बार रन करना है। जो साइकिल 2 बार रन करना है तो आपके पास कितने आएंगे, 2 FADH। और आप जानते हैं कि 1 FADH किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है, तो आपको ये 4 देगा। और आपके पास जो ओरिजिनल ATP थी वो कितने थे, वो आपके पास 1 था। तो साइकिल को 2 दफा रन करना है तो आपके पास 2 ओरिजिनल ATP भी आएगा, वो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे बिल्कुल एक्जैक्टली काउंट कर सकते हैं। अब अगर आपने 36 निकाला 36 निकलेगा, अगर आपने 40 निकाला 40 निकल जाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हम सारे को माइनस कर दें, ये 2 भी काउंट नहीं करेंगे, यहां से देख लेते हैं। N4 से 2 माइनस करें, यहां पे 2 बन जाएगा। 2 और 4 आपके पास 6 आएगा, 6 और 6 12 आएगा, 12 और 18 आपके पास 30 आएगा, और 30 के बाद आपके पास 34 और 36 आएगा। तो आपके पास क्या आएगा, 36 ATP आएगा। नेट ATP कितना आएगा, 36 आएगा। बट अगर आपने ऐसा करना है कि अगर आपने N2 को काउंट करना है तो आपके पास फिर आएगा 38, और अगर आपने इस 2 को काउंट करना है तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एग्जैक्टली 40 भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से जानना है कि अगर